लगातार किसान और बागवान अपनी मांगों को लेकर, समर्थन मूल्यों को लेकर लगातार रोड पे आ रहा है। चाहे बात करें सचिवालय की घेराव की, चाहे बात करें जेल भरो आंदोलन की, और आज जितने भी स्टोर्स हैं अदानी के, उसके घेराव के लिए ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। किस तरह की समस्याएं इनको आ रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं सबसे पहले आप मीडिया का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं हिमाचल से ही और तहसील कोटखाई कोलबोग पंचायत ग्राम पिजली से बिलोंग करता हूँ। जो यहाँ जब हम इकट्ठे हुए हैं, यह एक हमारी सबकी समस्या है। हम बागवान हैं, लेकिन हमारी जो ये सेब है, हम देखो दिन रात हम बगीचे में काम करते हैं, हमारे को इसका प्रभावी रेट नहीं मिलता है। हमारी को जो अदानी ने रेट खोले हैं, देखो ये, लेकिन इसमें भी हमारे साथ लूट है। क्यों? इसमें जो हमारा जो ये कॉलर है, ये बोलते हैं 80 से 100, लेकिन 80 से 100 नहीं, ये तो हमारे को और नीचे ला रहे हैं, 50 to 70 ये ले रहे हैं। ये फिर भी हमारे को इसमें वो नहीं है। देखो जिस दिन से उन्होंने रेट तय किया, उस दिन से ही 200 से 300 तक डाउन मार्केट हुई है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। हम सरकार से भी यही निवेदन करता हूँ, मेरा सरकार से कोई वो नहीं है कि सरकार इनसे भी बात करे और ये कुछ रेट तय करे, और जो ऊँचे जो हमारे को मिले। आज जो खाद का कट्टा हमारे को पहले 800-900 का मिलता, वो 1800 का मिल रहा है। हमारे को इसमें कुछ दिहाड़ी जो पहले हमारे लेबर की दिहाड़ी 200 से 300, आज 500 ले रहे हैं। इससे हमारे को क्या बच रहा है? हमारी बेटी जा रही है 1200-1300, हर से इतना सुपर माल नहीं है जी, 2000 जा रही है। आम जो हमारी मार्केट में सेब बिक रहा है, वो 1000 से 1800 बिक रहा है। उसमें देखो हमारा मशीन का खर्चा, लेबर का खर्चा, क्या बचा हमारे को? खाद का, उसमें हमारे को कुछ नहीं बच रहा है। हम सरकार से ये गुजारिश चाहेंगे कि जो ये हमारे जो रेट है, इसको ठीक करे और आर्थिकों से भी बात करें कि हमारे को उचित रेट मिले। हम यही चाहते हैं, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगे भी हम यदि नहीं मानती सरकार, हम तो बुलाएंगे, लेकिन हम सरकार को नहीं बख्शेंगे। आगे फिर और देखी जाएगी। देखो न्यूनतम, आपने ये बात बड़ी सही पूछी है। और हमारा देखो साल हम अभी सेब, अभी देखो पहले प्रोनिंग आती है हमारी, सेब तोड़ने के बाद पहले सेब, फिर उसमें प्रोनिंग का काम, तौलिए का काम करो। हमारे जो है हमारे को इसमें आज देखो दवाइयाँ कितनी महंगी हो चुकी है, खाद कितनी महंगी हो, किसानों को इसमें कुछ नहीं मिलता है। किसानों को तो 500-200 रुपये पेटी नहीं बच रही है। ये जो आज वो कर रही है खर्चा काट के, कुछ नहीं मिल रहा हमारे को। इसी से ही करते हमारे, बाकी तो कई नौकरी है, चलो उनका, बाकी तो सर ये खर्चा से पे ही है सारा, सबका खेती पे ही है। पहले फसलें होती थी, आलू होते थे और मटर होते थे, अब वो बगीचे ही है। बगीचे के साथ तो हमारे साथ ऐसा ही न्याय हो रहा है। हम अपनी मांगों के लिए आज इकट्ठे हुए, इसलिए आज हम मीडियम के माध्यम से भी सरकार को यही बोलना चाहेंगे कि हमारा कि किसानों के बारे में सोचे। किसान एक बड़ी अच्छी वो है, किसान में एक इतनी शक्ति है कि वो आगे तक भी लड़ाई लड़े। किसान नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से जो है अदानी और सरकार तक जो है ये बात पहुंची जाए। और क्योंकि हमारा जो ये सेब है वो उसके भाव में ले जा रहे हैं, जो मतलब वज़न है इसका वो उसमें भी गड़बड़ी की जाती है, और रेट भी मतलब इसमें जो है कम दिए जाते हैं, और किसानों और बागवानों को कुछ नहीं बनता है। सारी साल में हमारे को जो है मतलब हमारे को कुछ नहीं बचता है। सारी साल हम मेहनत करते हैं, और हम जो है सिर्फ अदानी और आर्थियों के जो है मतलब नौकर है, और इसलिए हमारे को कुछ नहीं पड़ता। और हमारा मेहनत जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब घर का खर्चा कैसे चलता है? हमारा खर्चा जो है मतलब पेटियों से ले करके और बागवान दवाइयों से ले करके और मजदूरों से लेकर जो है आड़त तक जो है हमारा खर्चा होता है। और इसलिए जो मतलब पेटियों के भाव देखो आप कि ऊपर आसमान में चढ़ गए हैं, और ये देखो कि मतलब हर चीज़ जो है महंगाई में है, और यहाँ तक जो है मतलब दूध पर भी मतलब जीएसटी लग रही है, और सारी चीज़ों की जीएसटी लग रही है। और बागवानों को जो है ये सेब का जो समर्थन मूल्य है
कश्मीर के रेट में वो नहीं दिया जा रहा, मतलब इसलिए हमारे को जो है मतलब वो कश्मीर के रेट में जो है समर्थन मूल्य दिया जाए और 60, 45 और 25 रुपए के हिसाब से। आपका घर का खर्चा कैसे चलता है? हमारा घर का खर्चा तो सिर्फ सेब से ही चलता है ना। अगर सेब ना होगा तो हम कहाँ से, मतलब हम तो भूखे मर गए, डूब गए हैं, कर्जे से डूब गए हैं हम। और हमारा कोई इसमें आगे भी तो हमारा इसी तरीके से, अगर इस तरीके की नीतियाँ होगी तो हम जो है मतलब भूखे मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जी, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं जुब्बल से हूँ, एक बागवान हूँ। देखिए विकास जी, मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जो ये सरकारें हैं ये किसान हितैषी नहीं है। ये अडानी और अंबानी की सरकारें केवल मात्र बनकर रह गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक तो जो आपने सेब के रेट डिसाइड किए गए हैं अडानी के द्वारा वो है, और दूसरा जो मेरे पीछे खड़े जो मेरे पुलिस के जवान हैं, जो कमांडो आज यहाँ पे हम किसान बागवानों के लिए खड़े कर दिए गए हैं, तो ये चीज़ स्पष्ट इससे दिखती है कि ये किसान हितैषी सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। और हमारा आज जो यहाँ पे आने का मकसद है सबसे मेन वो ये है कि अडानी द्वारा जो ये मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, सारे व्यापार को जो कंट्रोल किया जाता है, हम उसके विरोध में आज खड़े हैं। आपने देखा कि पिछली साल 86 रुपये जो है सेब का रेट जो अडानी के द्वारा खोला गया था, वो इस बार केवल 75-76 रुपये खोला गया है, 10 रुपये कम है। तो यह देखने की बात है कि एक साल के भीतर जो अपना किसान है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बड़ी है। हमारी खादें महंगी हो गई है, दवाइयाँ महंगी हो गई है, हमारी जो स्प्रे है वो महंगी हो गई है, काटन महंगा हो गया है। तो उस हिसाब से तो रेट आज ज़्यादा होना चाहिए था ना, तो ये तो 10 रुपये कम है। इसमें दूसरी बात ये जो ये 75 रुपये ले रहे हैं, ये लार्ज मीडियम ले रहे हैं और हाई कलर ले रहे हैं। इसके बाद ये सेब को बांट देते हैं, लेस कलर 50% कलर, लेस इन ग्रेड, लेस इन कलर। तो इस हिसाब से ये रेट 50, 51, 52 रुपये तक लास्ट तक पहुंचता है। तो आज हम इसके बिल्कुल विरोध में खड़े। हम जहाँ पे बैठ जाएंगे वहाँ से अब उठेंगे नहीं। आज जैसे यहाँ बैठे, इसके बाद अगर हमें कहीं बैठना पड़ा, वो चाहे शिमला की सड़कों पे बैठना पड़ा, चाहे सचिवालय का घेराव हमें करना पड़ता है, तो हम अब उठने वाले नहीं हैं। अब हम 1 साल लगे तो हम तो फिर भी बैठने के लिए तैयार है। ये मैसेज मैं आपके द्वारा सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। वहीं हमने बागवानों से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से अडानियों द्वारा रेट खोले गए हैं कहीं ना कहीं वो बहुत कम है, और साथ में ही बहुत सारी समस्याएं आ रही है। जीएसटी जिस तरह से पेटियों में लग रहा है और साथ में ही खर्चा ज़्यादा है और जो बचत है वो बहुत कम है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को किस तरह से पूरा करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा, राजधानी शिमला से।